चाहे डाकू हों कच्चे के या चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, दोनों पे गवर्नमेंट संजीदा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। हम नहीं चाहते कि जी किसी भी शहरी को जो है वो इस तरह का के माहौल में जो है वो गुजारना पड़े। माजी में इससे बदतर भी हालात रहे हैं, जब आप टोल प्लाजा से सिर्फ कॉन्वाइज के ज़रिए हाईवेज पे सफ़र करते थे थ्रू आउट सिंध, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हुए। जैसे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई, एक्शन लिया। अभी जो थोड़ी बहुत फिर गड़बड़ है, इसको भी इंशाल्लाह ताला सीरियसनेस के साथ, क्योंकि एक एक शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज़ है, हम इसको अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं। जितनी भी मंशियात हो या इलीगल वेपन्स हों, ये ज़ाहिर है यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इसको हमने ज़्यादा डेफिनेटली वफाकी इदारे भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने बाउंड्रीज़ को सेव करना है। तो इसलिए हमने जितने भी हमारे अभी तीन बड़े केसेस हमने जो अभी मंशियात के ख़िलाफ़ किए हैं, वो अपने सिंध के बॉर्डर एरियाज़ पे किए हैं। हमने अपनी विजिलेंस को बढ़ाया है, हम वहाँ से तरसील रोकें। फेडरल गवर्नमेंट के जो बाकी इदारे हैं वो अपने अपने बॉर्डर्स पे तरसील को रोकें, ताकि ये मैनेज ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और मंशियात को हम सबसे लाइटली लेते हैं कि सिर्फ हम जिक्र करें, लेकिन उन फैमिलीज से पूछें जिनके बच्चे इस वक्त क्रिस्टल और आइस जैसे नशे में मुब्तला हैं, अल्लाह माफ़ी दे, वो घर और ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबको मिलकर मतलब जैसे एक तहिया करना चाहिए कि ये अपने स्टूडेंट्स को, अपने नौजवान नस्ल को इस क्रिस्टल और आइस और बाकी जो मंशियात है उससे हम बचा सकें। कच्चे के में जब ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे लोगों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी थी और रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, जो कि नॉर्मली पुलिस के पास नहीं होते। तो पुलिस के पास नहीं होते, लेकिन वो डाकुओं के पास थी। तो इसीलिए ही पुलिस हमने लास्ट कैबिनेट में हमें याद है, हमने इसकी कैबिनेट पे भी लेके आया था कि जी पुलिस को भी हम जो है वो इस तरह के वेपन की ट्रेनिंग भी दें और उनको इस तरह का वेपन दें, ताकि वो उस तरह के लोगों से निपट सकें। इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि अवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े को ज़्यादती हो रही है। क्या ज़्यादती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या ज़्यादती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उस वक्त किसी को जुडिशरी आज़ाद याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उससे MPs MLAs से जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ईद के फौरी बाद जो है, हर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ के कराची के लोगों को और सिंध के बाकी इलाके के लोगों को भी अब रिलीफ मिलने के लिए तरफ हम जा रहे हैं। नए रूट्स स्टार्ट हो रहे हैं, EV के नए रूट्स शुरू हो रहे हैं, पिंक बसेस के नए रूट्स शुरू हो रहे हैं। और जो सबसे एक तवील एक प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी तोल इख्तियार कर गया, रेड लाइन BRT का, उसका भी काम ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। और ईद के बाद फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला जाम सादिक ब्रिज, जो मशहूर ब्रिज है, उस पर भी काम शुरू हो रहा है। तो येलो लाइन BRT जो है, उसका भी इंशाल्लाह ताला काम वो शुरू की जा रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला किया हुआ है कि सिंध में शीशा कैफ़ेज़ जो हैं उन पर पाबंदी है। बाकी सूबों में तो शीशा कैफ़े चल रहे हैं, लेकिन सिंध में पाबंदी उस पर है। तो उस पर लेकिन कानून, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये सबके लिए पाबंदी है। ये नहीं है कि जी कोई भी कुछ मखसूस लोग उसको चला सके, कुछ मखसूस ना चला सकें। आपने ये बात नोटिस में लेके आई है। इस तरह की हमें और भी मदद किया करें। कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, आप सरकार के साथ सरकार से शेयर करें। इंशाल्लाह ताला उन सब के खिलाफ एक्शन। गुटका जो मंशियात के ज़मरे में नहीं आता, लेकिन गुटके के खिलाफ भी एक्शन पुलिस ले रही है। और मैं समझता हूँ गुटके के खिलाफ ठीक ठाक एक्शन पुलिस इसमें कोशिश में लगी हुई है। लेकिन मंशियात उस एक्साइज के ज़मरे में आती है, तो एक्साइज जो है वो मंशियात को वो देख रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन ले। फैसल वावडा को अगर जो है वो सेनेटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है? आपके ही इसी जब जुडिशल की आज़ादी की बात कर रहा था तो कराची से मेरे फेडरल मिनिस्टर भी थे वो। तो इसमें कोई भी देखें, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पहले एक पार्टी में थे, अभी किसी पार्टी में नहीं, लेकिन वो अगर वो एक नुमाइंदे रहे हैं तो उसका कोई सपोर्ट किया तो मैं समझता उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेजर तो उनको कैंडिडेट वो आज़ाद की हैसियत से लड़ रहे हैं और उसमें उनको सपोर्ट डेफिनेटली अगर कोई मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है।